हेलो। आज हम हिंदू विधि के उन स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे जिसमें हमने पूर्व में जाना है कि हिंदू विधि वेदों के हिसाब से एक संस्कार के रूप में डिफाइन की गई है, रिकॉग्नाइज की गई है। बट टुडे वी डिस्कस सम केसेस, सम ग्राउंड्स अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ऑन दोज ग्राउंड मैरिज टू बी डिसॉल्व and explain that today Hindu marriage is not a purely sacrament, but it has become a contract is also. In this regard, we explain some cases decided by the various court. Purushottam Das Brahm Purushottam is also very important, and Bombay High Court decided in this case that Hindu marriage of marriage of a Hindu children is a contract made by their parents. In other case, Bhagwati Saran Singh, Banam Parameshwari, Nadar Singh is also very important case to explain meaning of Hindu marriage. In this case, also define that Hindu marriage is not only sacrament but also a contract. तो इन विभिन्न केसों का यदि हम अवलोकन करते हैं तो धीरे धीरे हमें पता लगता है कि हिंदू विवाह को जो अब तक हम प्राचीन दृष्टिकोण से जिसे संस्कार मानते आ रहे हैं या जिसको एक अटूट संबंध का दर्जा देते आ रहे हैं, वो प्रेजेंट सिचुएशन में न्यायालय के द्वारा हुए निर्णयों में उसका संस्कार के रूप में भी परिभाषित किया है। कैलकाटा हाईकोर्ट का अवलोकन यदि हम करते हैं तो कैलकाटा हाईकोर्ट हैज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन अनुजा दासी बनाम घोष। In this case, suit relating to marriage deal with that which in the eye of the law must be treated as a civil contract and important civil right arise out of that contract. इस केसेस में भी इस चीज़ को बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से दीवानी संविदा होती है उसी प्रकार से विवाह के उपरांत भी पक्षकारों को कुछ दीवानी अधिकार प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि संस्कार के साथ साथ विवाह एक नया रूप भी लेता जा रहा है, एक नया स्वरूप भी प्राप्त करता जा रहा है, जिसमें संस्कार के साथ साथ संविदा के रूप में भी परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। यदि हम विभिन्न चीज़ों का अवलोकन करें तो ये भी पाते हैं कि विवाह के जो शब्द थे एंसेंट फॉर्म्स, जिसको हम कहें विवाह के फॉर्म्स, विवाह के एंसेंट मैरिज एंसेंट फॉर्म्स को यदि हम डिफाइन करें देन वी विल फाइंड कि 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज आर टू बी फाउंड इन एंसेंट हिंदू लॉ, जिसमें विशेषकर ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस एंड पिशाच विवाह, इन विभिन्न प्रकार के विवाहों को रिकॉग्नाइज किया गया था। बट आफ्टर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इन तमाम विवाह को रिकॉग्नाइज न करके केवल हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में एक वैध विवाह को रिकॉग्नाइज किया गया है। यदि हम उन शर्तों को, अधिनियम में वर्णित शर्तों की पालना नहीं करते हैं तो विवाह इनवैलिड हो जाएगा, और यदि हम उसमें वर्णित प्रावधानों का पालन करते हैं तो विवाह वैध माना जाता है। और यही कारण है कि आउट ऑफ द अबव 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज द फर्स्ट 4 आर द अप्रूव्ड फॉर्म्स, whereas the last 4 are considered to be the unapproved forms of marriage. But in present situation, only valid and invalid marriage is also recognized. तो एंशियंट यदि हम पढ़ें एसेंशियल कंडीशंस ऑफ ए वैलिड मैरिज, यदि हम वर्तमान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार उसकी धारा 5, उसकी धारा 2 या उसकी धारा 5 से 17 तक जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है, धारा 9 में इनमें जो कंडीशंस दी गई है, यदि हम उनको अवलोकन करते हैं तो ये पाते हैं कि हमें कुछ विशेष कंडीशंस का पालन करना होगा, तभी विवाह की वैधता का प्रमाण माना जाता है। इसमें कहा गया कि द एंसेंट
टेक्सचुअल हिंदू लॉ प्रेस्क्राइब 3 कंडीशंस फॉर ए वैलिड मैरिज। कुछ जो टेक्स्ट है उसमें 3 कंडीशंस इंपॉर्टेंट मानी गई है। आइडेंटिटी ऑफ कास्ट, पार्टी शुड बी बियॉन्ड द प्रोहिबिटेड डिग्रीज, एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉपर मैरिज सेरेमनीज। तो 3 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर ए वैलिड Hindu marriage. But after the passing of the Hindu Marriage Act in 1955, लेकिन यदि हम 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पारित होने के उपरांत देखें तो और भी बहुत सारे चेंजेस हिंदू विवाह में बताए गए हैं, उसके सेप में आया गया है। और ये कहा गया है कि एक वैध विवाह के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में जिन शर्तों का उल्लेख किया गया है उनकी पालना करने पर भी विवाह वैध हो सकता है या वैध माना जा सकता है। अब इसके अंदर जो कंडीशंस हैं उसमें सबसे पहले जो कंडीशंस हैं कि पार्टी मस्ट बी हिंदूज। इट मीन्स बोथ पार्टीज, मेल और फीमेल, जिनको हम स्पाउस कहते हैं, लिविंग स्पाउस, जिनको हम पक्षकार कहते हैं, उन दोनों का हिंदू होना आवश्यक है। और हु आर हिंदूज, सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट इजीली डिफाइन मीनिंग ऑफ हिंदूज एंड डेफिनेशन ऑफ हिंदूज। तो सेक्शन 2 के अनुसार यदि पक्षकार हिंदू होंगे तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार की धारा 5 के अनुसार उनके बीच एक वैध विवाह संपन्न हो सकता है। यही कारण है कि सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट lays down the requisites of a valid Hindu marriage. If question come before us, what are the essential conditions of a valid marriage under the Hindu Marriage Act 1955? Then easily we can decide, we can define, we can assess. According to section 5, five important conditions of a valid Hindu marriage laid down. What are conditions? First of all, both parties must be Hindus. Second, neither party should have a spouse living at the time of the marriage. It is very important condition for a valid marriage. इसमें कहा गया है कि विवाह के समय कोई भी पक्षकार neither party should have, अर्थात किसी भी पक्षकार का जो दूसरा पक्षकार होता है वो जीवित नहीं होना चाहिए। It means the clause establishes the rule of monogamy and prohibits polygamy, अर्थात एक से ज़्यादा विवाह को ये कंडीशन निषेध करती है। इसीलिए कहा गया है कि neither party should have a spouse living at the time of marriage. Therefore, it is very clear that this act permits only rule of monogamy and prohibits polygamy. Therefore, it also prohibits polyandry, which was prohibited by the ancient Hindu law also. तो यहाँ पर ये बहुत ही स्पष्ट कर दिया गया है कि एक वैलिड विवाह होने के लिए एक ही पक्षकार अर्थात एक से ज़्यादा विवाह नहीं कर सकता कि व्यक्ति अपने जीवन में एक ही विवाह करेगा और दूसरे पक्षकार के जीवित होते हुए सेकंड विवाह करने की परमिशन कानून नहीं देता है। The Supreme Court has also decided that a marriage with a person who has living spouse is totally null and void. It cannot be treated as a voidable under section 12 of the Act Adhav बनाम Adhav AIR 1988 Supreme Court 644. In this case, Supreme Court decided that neither party should have a spouse living at the time of the marriage. It is very clear. एक वैध विवाह के लिए इस कंडीशन की पालना किया जाना आवश्यक है। थैंक यू।